नमस्कार मित्रों, देखिए एक क्वेश्चन हमसे बहुत सारे लोग करते हैं कि लोग ट्रेडिंग में लॉस क्यों करते हैं। आखिर लोगों को ट्रेडिंग में लॉस क्यों होता है, जबकि आप बताते हैं कि ट्रेडिंग एक बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला बिजनेस है। तो देखिए मैंने बताया है कि बिजनेस है, और लोग क्या सोचते हैं ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग जैसे ही एफ में लोग एंट्री करते हैं, सीधे सोचते हैं कि एफ क्या है, अल्लाह का चिराग है, जादू की छड़ी है जो हमें रातों रात करोड़पति बना देगी, हम बहुत सारा पैसा कमा लेंगे एफ से, जो हकीकत नहीं है। लोग क्या करते हैं, रील देख करके आते हैं, यहाँ पे स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हैं, रियल नहीं देखते हैं कि क्या है। लोग प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट देखते हैं। लोग प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट देख करके जब यहाँ आते हैं तब बड़े बड़े यूट्यूबर क्या करते हैं, वो यूट्यूबर हैं, वो अपना कभी भी लॉस नहीं दिखाते हैं। अधिकांश लोग लॉस नहीं दिखाता है, सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखाता है। लॉस बहुत ही कम लोग ही दिखाते हैं, आपको देखने को मिलेगा। सभी लोग अपना प्रॉफिट दिखाते हैं, और लोग उस प्रॉफिट को देख करके सोचते हैं कि मैं भी इतना प्रॉफिट कर लूँगा, जबकि वो सीखे कुछ भी नहीं रहते हैं। उनको ना डाटा एनालिसिस करने आता है, ना वाई डाटा देखने आता है, ना पीसीआर का पता होता है, ना ही कैंडल स्टिक पैटर्न का पता होता है। तो देखिए सबसे पहले अगर आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना है तो सबसे पहले स्किल सीखना होगा, उसके बाद डिसिप्लिन में काम करना होगा, मनी मैनेजमेंट काम करना होगा, बहुत कुछ आपको सीखना होगा यहाँ पे। क्योंकि हम लोग भी इतना कुछ सीखने के बाद भी अभी 1% भी नहीं है। प्रॉफिट कर रहे हैं, मान रहे हैं, मैं भी एफ में प्रॉफिट कर रहा हूँ, लेकिन कब तक प्रॉफिट करूँगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। जब तक मैं मनी मैनेजमेंट कर रहा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट से चल रहा हूँ, तब तक प्रॉफिटेबल हूँ। लेकिन जिस दिन मैंने डिसिप्लिन तोड़ दिया, उसी दिन से मैं भी लॉस हो जाऊँगा। और अधिकांश लोग यही करते हैं कि डिसिप्लिन तोड़ते हैं और लॉस करते हैं। डिसिप्लिन से अगर काम किया जाए, ट्रेडिंग को एक बिजनेस समझा जाए, ट्रेडिंग को कभी भी जादू का छड़ी ना समझा जाए, ये रातों रात आपको करोड़पति नहीं बना सकता है। ट्रेडिंग को ऐसे सोचिए कि हाँ 2-4-5% आ गया, हम ट्रेड बंद कर दिए, 2-4-5% लॉस हो गया, हम ट्रेड बंद कर दिए, अगले दिन रिकवर कर लेंगे। रिकवर करने के चक्कर में ही सबसे ज़्यादा लोग लॉस करते हैं। तो देखिएगा कि अधिकांश लोग का पहला ट्रेड कभी भी प्रॉफिटेबल रहता है। अधिकांश लोगों का, आप लोग अपना खुद अगर ट्रेडिंग करते होंगे तो देखे होंगे कि आप पहला ट्रेड में लॉस नहीं करते होंगे। बिल्कुल, अगर लॉस करते होंगे तो कमेंट कीजिएगा। शायद मतलब 100 लोगों में से 1-2 लोग ही होंगे जो पहला ट्रेड उनका लॉस हो जाता होगा। लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा ट्रेड क्यों लॉस होता है आखिर? क्योंकि पहला ट्रेड में आपका साइकोलॉजी लेवल सही रहता है, आप सही सोचते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपके अंदर लालच बढ़ते जाता है। 2-4 हज़ार कमा लेते हैं, फिर उसके बाद लालच बढ़ते चला जाता है कि और कमाऊँ और कमाऊँ और कमाऊँ। फिर एक लॉस लगने लगता है तो आप रुकने लगते हैं कि 2-4-5 हज़ार तो मेरा प्रॉफिट है ही, उतना तक मैं रुकूंगा, उसके बाद काट दूंगा। उसके बाद फिर लॉस जाने लगता है, फिर आप सोचते हैं कि लॉस को रिकवर करें। ऐसे करते करते आप एक दिन में ही पूरा कैपिटल साफ कर देते हैं। तो देखिए स्टॉक मार्केट में अगर एफ में एंट्री करते हैं तो आप पैसे कमाने की नहीं, पैसे बचाने का सोचिए कि मुझे 1 महीने तक इस कैपिटल को बचा लेना है, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने तक। 20 दिनों तक के ट्रेड होता है, 1 महीने में 22 दिनों तक सेशन। उसमें सोचिए कि मुझे इस कैपिटल को बचा लेना है, सिर्फ पैसा नहीं कमाना है। और कैपिटल बचाने के दौरान ही आप देखिएगा कि एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में रहिएगा। बहुत सारे मैंने ऐसे ट्रेडर को देखा है कि एक दिन में कैपिटल डबल कर लेते हैं, ट्रिपल कर लेते हैं, लेकिन वो कैपिटल ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के अंदर ही उनका कैपिटल क्या हो जाता है, पूरा का पूरा साफ हो जाता है, और वो मार्केट से आउट हो जाते हैं। तो वैसे पैसा कमाने का क्या फ़ायदा कि आप कैपिटल को दोगुना किए, तिगुना किए, 4 गुना किए, और पूरा पैसा ही वापस कर गया। एंड ऑफ द मंथ आप लॉस में चले गए। तो कभी भी देखिए ट्रेडिंग को आप बिजनेस मेथड से सोचिए। 4%, 5% आया, ट्रेड को बंद कर दिए। 2-4% लॉस हो गया, ट्रेड को बंद कर दिए। अगर इस तरह से आप ट्रेड करिएगा तो हमेशा प्रॉफिट में रहिएगा। दूसरे किसी का प्रॉफिट देखकर ट्रेड ना करें। दूसरा कोई बहुत बड़ा बड़ा लॉस भी करता है, लेकिन वो अपना लॉस कभी नहीं दिखाता है, वो हमेशा आपको अपना प्रॉफिट ही दिखाता है। उसके बाद लॉस होने का सबसे बड़ा रीजन है कि लोग लॉस में रुकते हैं और प्रॉफिट में जल्दी निकल जाते हैं, क्योंकि अंदर क्या है, डर है और लालच है। डर की वजह से वो क्या है कि मेरा लॉस हो रहा है, लॉस हो जाएगा, मैं काट दूंगा पोजीशन, तो पोजीशन रुका रहूंगा तो शायद ये आ जाएगा। लेकिन नहीं, हमें विपरीत करना है। अगर ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना है तो जो लोग कर रहे हैं उससे हट के काम करना है। क्या करना है, हमें प्रॉफिट में रुकना है और लॉस में तुरंत निकल जाना है। अगर आप लॉस में तुरंत निकलने लगिएगा तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाइएगा। ये भी एक बहुत बड़ा कमी है। जितने लोगों से मैं मिलता हूँ, लगभग मतलब 100 लोगों से मैं मिला हूँ, जिसमें से 90 या 95 लोग ऐसा बोलते हैं कि लॉस में हम रुकते हैं, लॉस में एवरेज करते हैं। लॉस होने लगता है तो और क्वांटिटी उसमें बाई कर लेते हैं, जबकि ये बहुत बड़ा गलत है। देखिए आप किसी ट्रेड को सोचिए कि 100 रुपये चल रहा है, ये 120 जाएगा, वो 90 आ गया, वो 85 आ गया, वो 80 आ गया, यानी क्या, आपका साइकोलॉजी लेवल, आप जो सोच रहे थे वो नहीं हो रहा है। आप जो सोच रहे थे नहीं हो रहा है, आप वहीं पे पोजीशन काटिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, जैसे 90 आ गया, 10 लॉट लिए हैं, 10 लॉट और बाई करेंगे, 80 आ गया, 10 लॉट और बाई करेंगे। इस तरह से क्या होता है, लॉस और ज़्यादा बढ़ते चले जाता है, जबकि इसके विपरीत करना चाहिए।
प्रॉफिट हो रहा है तो और बाई कर सकते हैं। जैसे 5 लॉट लिए हैं, प्रॉफिट आने लगा तो और 5 लॉट बाई कर लीजिए। आपकी अगर डायरेक्शन में मार्केट जा रहा हो, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट और ऊपर जाएगा तो लॉस में जल्दी काटिए, प्रॉफिट में रुकिए। अगर हमेशा प्रॉफिट बनना है तो यही कारण है कि लोग लॉस करते हैं। यही सब कुछ कारण है, मनी मैनेजमेंट नहीं करते हैं। 1 लाख से ट्रेड कर रहे हैं, पूरा का पूरा 1 लाख लगा देंगे। 1 लाख अगर है तो आप 5 भागों में कैपिटल को बांटें, 20,000 से ही ट्रेड करें। 80,000 अपने डीमेट में रखें कि अगर लॉस भी होगा तो आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, आप रिकवरी के बारे में नहीं सोचेंगे। जब आप रिकवरी के बारे में सोचने लगेंगे, डिप्रेशन में जाने लगेंगे कि मेरा इतना पैसा चला गया, तो फिर आप कभी भी यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। ट्रेडिंग एक ऐसा दलदल है जिसमें अधिकांश लोग फंस जाते हैं। इस दलदल से निकलने का, इस दलदल से बचे रहने का एक ही कारण है कि आप लॉस में जल्दी निकलें, प्रॉफिट में रुकें, मनी मैनेजमेंट से काम करें, रिस्क मैनेजमेंट से काम करें, लालच और डर से दूर रहें। और लालच और डर से तभी दूर रह पाएंगे, लॉस में जल्दी निकलेंगे और अपने इमोशन पर कंट्रोल करेंगे, सोशल मीडिया से दूर रहेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कॉल और टिप्स पे काम करते हैं। कॉल आ गया, हेलो ये आज कॉल चलने वाला है, आज 25-500 तोड़ देगा। लोग क्या करते हैं, कॉल में एंट्री करके बैठ जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। दूसरे कॉल और टिप्स वाले आपको कॉल दे रहे हैं कि 30% मुझे देना, तो क्या वो पैसा ला करके मार्केट में नहीं लगा सकते हैं? उनको खुद नॉलेज नहीं है, पूरा पता नहीं है कि हमें क्या करना है, नहीं करना है। उनको खुद नहीं आता है ट्रेडिंग करने, तभी तो कॉल कर करके आपसे 30% 50% ले रहा हो। और आप उनके बातों पे, उनके झांसे में आ जाते हैं। वो प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट आपको भेजने लगते हैं कि देखिए मैंने आज इतना प्रॉफिट कर लिया, ये ट्रेड दिया था इतना चला गया, वो ट्रेड दिया था उतना चला गया। जबकि नहीं, वो क्या करते हैं, 50 लोगों को कॉल दे देते हैं, 50 लोगों को पुट दे देते हैं। 50 लोगों को कॉल देंगे, 50 लोगों को पुट देंगे। और पुट चल गया तब भी फायदा, और कॉल चल गया तब भी फायदा। वो हर तरह से कमाते हैं। मान लीजिए आपको पुट दिए, पुट नहीं चला तो अगले दिन आपको क्या बोलेंगे कि रिकवर करवा देंगे, रिकवर करवा देंगे। इस तरह से आपका पूरा कैपिटल आउट करवा देंगे। आप खुद उन्हें छोड़ करके भाग जाइएगा। और अगर आपका प्रॉफिट हो गया तो क्या करेंगे, 30% आपसे ले लेंगे। ऐसे ही वो लोग बिजनेस करते हैं। तो इसलिए सोशल मीडिया वाले और कॉल टिप्स वाले से बहुत दूर रहें। टेलीग्राम से दूर रहें। टेलीग्राम पे देखते हैं कि मैसेज देगा लोग कि ये कॉल चलने वाला है, 100 रुपया चल रहा है, ले लीजिए। वो 70 आ गया तभी नहीं बताएगा लोग। 70 से वो 120 चला गया तो दिखाएगा लोग कि 20 पॉइंट चला गया, 20 पॉइंट मैंने प्रॉफिट करवा दिया। जबकि 30 पॉइंट नीचे गिर गया तो ये क्या रिस्क मैनेजमेंट है, क्या मनी मैनेजमेंट है? रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट जब तक आप नहीं कीजिएगा। मान लीजिए 30 पॉइंट 40 पॉइंट गिर गया, 100 रुपये का चीज़ खरीदे हुए 60 रुपये आ गया, तभी लोग इंतजार करते रहते हैं। और जैसे ही 20 रुपये जाएगा वो लोग टेलीग्राम पे मैसेज करने लगेंगे, मैंने ये 100 रुपये का ट्रेड दिया था 120 चल रहा है। अरे भाई 60 आ गया था वो ट्रेड, वही ट्रेड और नीचे आ जाएगा 40, तो कहेंगे एसेल नहीं है, 20 पॉइंट नीचे एसेल लगा लेते। यानी आपको हर स्थिति में वो गलत साबित कर देंगे और आप उनके झांसे में फंसे रहिएगा। उसके बाद लॉस में रहने का एक और महत्वपूर्ण कारण है कि लोग अलग अलग स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, एक ही स्ट्रेटजी पे काम नहीं करते हैं। मान लीजिए यूट्यूब पे कोई आके बता दिया कि 9:25 का कैंडल तुरेगा तो ये होगा, ऐसा कैंडल बनेगा तो ये ऊपर जाएगा, ऐसा कैंडल बनेगा तो मार्केट नीचे गिर जाएगा, ये वाला है, ये वाला इंडिकेटर बहुत ज़्यादा काम करता है, ये वाला इंडिकेटर को टच कर दिया था मार्केट ऊपर चला जाता है, ये वाला इंडिकेटर टच करके नीचे गिरने लगा था मार्केट पूरा नीचे गिरेगा। इस तरह से बहुत सारे आप लोगों को भ्रामक बात बता देते हैं और आप बार बार अलग अलग स्ट्रेटजी पे काम करने लगते हैं। और उस स्ट्रेटजी पे 1-2 दिन प्रॉफिट हो जाता है, आप सोचते हैं कि वाह ये स्ट्रेटजी तो मुझे एकदम अल्लाह का चिराग मिल गया, जादू की छड़ी मिल गई, अब तो मैं करोड़पति हो ही जाऊँगा। जबकि ऐसा नहीं है। आपको एक ही, जो भी आप स्ट्रेटजी सीख रहे हैं उसको बैक टेस्ट कीजिए पूरा, कि हमेशा ये काम किया है कि नहीं किया है। जब आप बैक टेस्ट करेंगे तो देखेंगे बहुत बार वो फेल हुआ रहेगा। 1-2 स्ट्रेटजी पे ही काम कीजिएगा तभी आप सफल हो पाइएगा। बहुत सारे लोगों का अगर स्ट्रेटजी ले लेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इतना सारा स्ट्रेटजी है कि आप अगर सभी स्ट्रेटजी पे काम करने लगेंगे तो ना आपको समझ में आएगा ना मार्केट को समझ में आएगा, है ना। मार्केट आपको मार डालेगा और आप मर जाइएगा। इसलिए अगर मार्केट में टिके रहना है तो डिसिप्लिन से काम करें, मनी मैनेजमेंट से काम करें, रिस्क मैनेजमेंट से काम करें और रियल में जिए। रियल लाइफ पे ना जाए, रील में देख देख करके प्रॉफिट, इंस्टा पर अरे 50,000 का प्रॉफिट, 1 लाख का प्रॉफिट, 8 लाख का प्रॉफिट, 10 लाख का प्रॉफिट। अरे भाई उसने 4-5 साल समय दिया है इस मार्केट को, उसके बाद भी उसको लॉस होता है, लेकिन आपको लॉस नहीं दिखाता। 2-4-5 लाख उसका लॉस भी होता है एक दिन में, लेकिन वो लॉस कभी नहीं दिखाता है वो अपना। वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉफिट दिखाता है, क्योंकि उसको क्या करना है, अपना कोर्स सेल करना है। 20,000 50,000 में आपको कोर्स सेल करते हैं। आखिर वो अपना कोर्स क्यों सेल करते हैं भाई? कोर्स इसलिए सेल करते हैं क्योंकि उनका कोर्स ही क्या है, उनका एसेल का रिकवरी है। जो भी उनका एसेल लगता है तो वो आपसे पैसा ले करके फिर मार्केट में डालेंगे, ट्रेड करेंगे और आपको प्रॉफिट दिखाएंगे, लॉस आपको नहीं दिखाएंगे। और धीरे धीरे 5-7 साल हो जाता है तो लोग प्रॉफिट भी करने लगते हैं। उम्मीद है कि आप लोग मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट में काम करेंगे और ओवर ट्रेड न करेंगे। धन्यवाद।